अब बात करते हैं हम क्लास 8 के ओरल टेस्ट की, जो कि इन दिनों हमारे ओरल टेस्ट हो रहे हैं। तो ओरल टेस्ट में कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मैं चैप्टर वाइज आपको वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताने वाला हूँ। आप ध्यान से सुने इन क्वेश्चंस को, और इनके आंसर्स भी मैंने सामने लिखे हुए हैं, आप इन आंसर्स को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 18 से, जिसका शीर्षक है टोपी। ये बसंत से ही है, आपने पढ़ा होगा। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, गवरैया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। तो उत्तर है, गवरैया और गबरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गवरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी तथा गबरा विपक्ष में था। गवरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गबरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और खूबसूरत बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की जो कुदरती खूबसूरती जो है वो ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गवैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घूरे पर चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। तो बच्चों, आपने कहानी पढ़ी होगी बहुत अच्छे से, और उम्मीद है आपको ये आंसर जो है अच्छे से आते ही होंगे। यही क्वेश्चन जो हैं आपके सेशन एंडिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना। टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई, टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। ठीक है, ये आपने कहानी पढ़ी है, सामने लिखा भी हुआ है। टोपी बनवाने के लिए गवरैया दुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। दुनिया के पास रुई धुनवा कर वह उसे लेकर कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी से कतवा लिया, है ना। फिर सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई, उससे बुनकर से कपड़ा बुनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई, उसने उस कपड़े से गवरैया की टोपी सिल दी। फिर आगे है, गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दी। गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वह खुश था। दर्जी राजा और उसके सेवकों के कपड़े सिलता था, जो उसे बेगार करवाते थे, लेकिन गवरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया। फिर उसके बाद है, गवरैया के स्वभाव में से ये प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह आप खुद भी बता सकते हैं। ठीक है, हमें जो एक्साइटमेंट है सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्यों ज़रूरी है, ये आप खुद भी बता सकते हैं ना। यहाँ उदाहरण तो गवरैया का दिया हुआ था, लेकिन आप खुद भी बता सकते हैं। फिर उसके बाद अंतिम प्रश्न हम पूछेंगे यहाँ पर, टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गवरा से हुई और वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने पहुंची, जबकि उसकी बहस गवरा से हुई और वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई। देखिए, मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि पांचों के पांचों क्वेश्चन आप ही से पूछे जाएं, सिर्फ एक ही पूछा जाएगा, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर भी खास हैं, इन चैप्टर से तो जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही तो हमने ये पढ़े हैं। तो अब है चैप्टर नंबर 17, बाज और सांप। ठीक, घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। विचार प्रकट करना आपने यहाँ पर। घायल होने के बाद भी बाज ने ये कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही, तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने नहीं भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था, वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। तीसरा प्रश्न है कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि
वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तभी उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। फिर प्रश्न नंबर 4, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? क्योंकि बाज की जो बहादुरी थी, उससे लहरें जो थी या सागर जो था बहुत खुश हुआ था। उसने अपने प्राण गंवा दिए थे, परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हट रहा था। 5वां प्रश्न यह है कि घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? सांप का शत्रु बाज है, क्योंकि वो उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। प्रश्न नंबर 6 ये है कि कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखो जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं। ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं, यहाँ मैंने एक ही बताई आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये है चैप्टर नंबर 16, पानी की कहानी। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली, ये आपने बताना है। बैर की झाड़ी में मिली है ना। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? पेड़ों की जड़ों में निकले रोइंग द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी। फिर उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा है, यह बताना आपने। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई है ना, केमिकल रिएक्शन हुआ। दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ, इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस तरह से पूछ सकते हैं आपको, पानी की जो कहानी है उसको अपने शब्दों में बताओ, क्या थी वह कहानी। फिर है प्रश्न संख्या 5, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे चैप्टर नंबर 15, सूरदास के पद। बहुत सुंदर पद हैं। पद मतलब शब्द। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे, इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हो गए। फिर उसके बाद है श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसे लहराएगी। प्रश्न संख्या 3 है कि दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी अधिक पसंद करते हैं। ते ही पूत अनोखी जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे? पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे, इसलिए वह यशोदा माता को लाना दे रही है। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छींकों से चुराने में दिक्कत होती, इसलिए माखन गिर जाता था तथा चुराते समय आधा माखन खुद खाते व आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण माखन जगह जगह जमीन पर गिर जाता है। और कुछ लोग मानते हैं कि वो अपने साथ साथ जो धरती पर रेंगने वाले जीव हैं, चींटियां इत्यादि, उनको भी खिलाते थे। फिर अंत में है कि दोनों पदों में से आपको कौन सा पद सबसे अधिक अच्छा लगा और क्यों लगा? इसलिए ये उत्तर सामने मैंने रखा भी है, आप खुद भी कोई भी बता सकते हो, आपकी इच्छा है। फिर उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 14, अकबरी लोटा। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला जाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार यहाँ पर आपने बताने। लाला जाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वह पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी भी
लोटे में पानी मिला है, यदि चूं कर दी तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 2, लाला जावलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला जावलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भांप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में एकत्र हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है। इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने जावलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने जावलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि वह लाला जावलाल का आदमी है तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। फिर उसके बाद में बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। फिर प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से अंग्रेज ने ये पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। ये तो आपको नहीं आएगा ओरल में, फाइनल एग्जाम में भी नहीं आएगा। उसके बाद है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने ये बात किससे और क्यों कही? ये बात लाला जावलाल जी से कही और रुपयों का प्रबंध करने के लिए कही। फिर उसके बाद है जहाँ पहिया है, ये है लेसन नंबर 13। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका होगा, लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। प्रश्न संख्या 2, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि मनुष्य स्वभावानुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियां अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज भी इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य करता है जो इन रूढ़ियों को बंधनों को तोड़ डालती हैं। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वे आत्मनिर्भर हो गई। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? कौन कौन से आए? महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई हैं। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। समय और मेहनत की बचत हुई। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना भी उनमें पैदा हुई। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। और साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडी साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फप्तियाँ सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थी। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया, पुरुषों ने भी इसका विरोध किया। दूसरी कठिनाई ये थी कि लेडी साइकिल वहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। अब चैप्टर है 12, सुदामा चरित्र। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में बताना है आपने। सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आने लगे। उन्हें सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ यही भाव है कि भगवान श्री कृष्ण जी जो थे सुदामा के दोस्त थे। जब दोस्त उनके घर आया वो पाँव धुलाने के लिए जब पानी से पाँव धुलाने लगे तो उनके पाँव की जो हालत थी उसे देख करके दोस्त की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए उन्होंने आंसुओं से ही उनके पाँव धो दिए। यही भाव है। चोरी की बान में हो जो प्रवीणी। इस पंक्ति में कौन किसको क्या कह रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा, सामने लिखा भी है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? तो उसके बाद है प्रश्न संख्या 4। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे?
सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। यही दुविधा थी कि मैं तो फिर भी अपने दोस्त के लिए जाते समय सत्तू लेके चला गया, लेकिन मेरे दोस्त ने तो मुझे खाली हाथ भेज दिया पीछे। मेरी वाइफ ने तो, मेरी बीवी ने तो, मेरी पत्नी ने तो ये कहा था कि वो तुम्हारी सहायता करेंगे, राजा हैं, अब मैं उसे जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। यही सोचते हुए वो घर में वापस आ रहे थे। उसके बाद है चैप्टर 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते भी बातें करते देखो। ठीक है, 78 चेहरे थे और काम कर रहे थे। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशी रैम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्हें फिल्म आलम आरा के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त करने आपने। फिल्मकार अर्देशी रैम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी, तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। इस फिल्म के आधार पर उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। बिठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? ठीक है, फिर उन्हें पूना नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट करने। विठल को फिल्म इसलिए हटाया गया क्योंकि उर्दू बोलने से परेशानी होती थी। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। बिठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की? पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। ठीक है, और उस समय वो विनम्रता से कह रहे थे ये बात। फिर अंत में है, मूक सिनेमा से में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। ये 5वां क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन पढ़े भी हैं, इन सबके आंसर भी किए हुए हैं। उम्मीद है कि आपने वीडियो अंत तक देखी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के लिए भी। अभी ओरल टेस्ट में भी ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आपके पूरे क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं। ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी शिक्षक भी यही बात मानते हैं कि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हीं के ऊपर ध्यान रखिए। ऐसा भी है कि हो सकता है आपको 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएँ, 10 भी पूछे जा सकते हैं, 15 भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस की तैयारी करें और घर में रह करके अच्छे से पढ़ें और फाइनल एग्ज़ाम के लिए मेनली ये वीडियो 2-3 बार ज़रूर देखें। धन्यवाद। हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहें और देखते रहें अपना मनपसंद चैनल संस्कृति संस्कृत सरिता।